हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अब हम लोग नए एक्सरसाइज पर आ गए हैं। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 28 एनसीईआरटी बुक में, और जो चैप्टर का नेम है वो है पॉलिनोमियल। ओके, तो क्लास 10th का पॉलिनोमियल ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे समझ में आएगा आप सभी को। एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 में एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। जो y का ग्राफ दिया हुआ है वो पी एक्स के फॉर्म में दिया है। p का मतलब यहाँ पॉलिनोमियल होता है, x का मतलब होता है इन द वेरिएबल x। ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है। तो पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल वो किसी न किसी वेरिएबल में होगा। पहली बात तो पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इट इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मेनी टर्म्स। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मेनी टर्म्स होते हैं। इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की गई है। ये क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट आपके नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल आपके एक्स वाई जेड ये सब होते हैं, ए बी सी। ठीक है, और बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो यानी वेरिएबल का भी इस्तेमाल इंक्लूड हो, कांस्टेंट भी इंक्लूड हो, ये चारों साइन भी इंक्लूड हो, तो इनका जो मिला जुला जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को एग्जाम्पल के टाइप में हम आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज पे हम बाद में जाएंगे, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे आपका 4x⁵ प्लस 3x⁵ माइनस 4/3x² है ना, प्लस 5 समथिंग। ये क्या है, इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल, इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। यही आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 4 है, 3 है, 4/3 है, 5 है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट। बाकी यहाँ पे वेरिएबल x का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वेरिएबल x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक, और देखिए प्लस भी हो रहा है, 4x के बीच में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, और 4/3 के बीच में डिवाइड भी हो रहा है। चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको ही कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बहुत सारे टर्म हैं, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये। ठीक, तो पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मेनी टर्म्स, राइट। ओके, अब देखिए पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मोनोमियल। मोनोमियल 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 का मतलब होता है ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, सिर्फ एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म, सिर्फ एक टर्म होगा। ठीक है, ठीक है, तो मोनोमियल में क्या होता है बेटा, सिर्फ एक टर्म होता है, बस एक टर्म। जैसे कि 4x⁵2, बस एक टर्म, ओनली वन टर्म। ठीक है, या जैसे कोई 5 लिख दिया खाली, तो एक ही टर्म है, चाहे वो कांस्टेंट में हो चाहे वो वेरिएबल में हो। सिर्फ एक ही टर्म अगर होगा, वन टर्म अगर है, तो उसको कहेंगे मोनोमियल। फिर दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स। ये कैसा पॉलिनोमियल होता है, ये पॉलिनोमियल का ऐसा प्रकार होता है, ऐसा टाइप होता है जिसमें दो टर्म होते हैं, सिर्फ दो टर्म होते हैं। जैसे 2x² प्लस 5, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, सिर्फ दो टर्म। ठीक है, फिर तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें होता है हैविंग थ्री टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स होते हैं, थ्री टर्म्स होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 2 समथिंग, इस टाइप से 1 2 3, तीन टर्म हो गए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को मेनली टर्म्स के बेसिस पर तीन प्रकार से बांटा गया है। मोनोमियल एक टर्म वाला, बाइनोमियल दो टर्म वाला, और ट्राइनोमियल
3 टर्म वाला। तो आई होप थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था पॉलिनॉमियल का। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं इसको। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जाहिर सी बात है पॉलिनॉमियल में क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो y इज इक्वल्स टू पी एक्स। तो एक ग्राफ दिया है y का जो पी एक्स के फॉर्म में है। तो p का मतलब पॉलिनॉमियल से है, x का मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है उसमें कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, x वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो पॉलिनॉमियल इन x, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x, तो पॉलिनॉमियल x वेरिएबल में है, ठीक है। आर गिवन इन फिगर, ये फिगर दिए गए हैं, ग्राफ के कुछ फिगर दिए गए हैं बिलो नीचे। फॉर सम पॉलिनॉमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो क्या करना है, इनमें इन सभी फिगर्स के लिए नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, नंबर ऑफ जीरोस पता करना है इन सभी फिगर्स के लिए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, ये पता करना है नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो हम पता करेंगे हम लोग। ये रिकॉर्डिंग वाला इधर साइड में हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, क्या तरीका है इसका। तो वेरिएबल किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो जिसके फॉर्म में वेरिएबल होता है, ध्यान रखिए, जिसके फॉर्म में वेरिएबल होता है उसी एक्सिस को हम चेक करेंगे। सिंपल, बहुत तरीका अच्छा है। जीरोस पता करना है, जीरोस का मतलब वैल्यू, जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यूज़ कितनी है ना, एक्स की कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी ये। तो नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, जीरोस का मतलब वैल्यू से ही होता है, ठीक है। जीरोस एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसपे हम अगर वो वैल्यू अगर हम उस पॉलिनॉमियल में रख दें तो उस पूरे पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी बन जाती है, जीरो बन जाती है। तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को जीरोस कहते हैं, ठीक है। तो जीरो, सिंपल भाषा में जीरो का मतलब वैल्यू से ही है, बस इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ये पूछ रहे हैं कि कितने वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हैं, कितने वैल्यू यहाँ पर बन सकती हैं, ये पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताना है, नंबर ऑफ जीरोस मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, पी एक्स एक्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे खाली एक्स एक्सिस को देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है ये कितनी बार कट कर रहा है, ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। कोई भी ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा इसका मतलब उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो पहले फिगर में बात करें, पहले फिगर में बात करें, पहले फिगर में बात करें तो बेटा पहले फिगर में ये एक्स एक्सिस आपको है और ये क्या है, वाई एक्सिस। जो हॉरिजेंटल होती है वो एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो आप देख रहे हो ये ग्राफ यहाँ खींचा हुआ है, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी काट नहीं रही है, कहीं पर भी काट नहीं है, कहीं पर भी काट नहीं रही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने होंगे, जीरो होंगे। तो इस वाले में नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज वो कितने होंगे, जीरो होंगे, कुछ नहीं होंगे, कोई नंबर ऑफ जीरोज इसमें नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, ये सीधे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले फिगर में, सेकंड फिगर में देखिए, इसमें ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, जूम करके देखिए थोड़ा, अगर ना दिखाई दे तो जूम कर लीजिएगा वीडियो। ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को देखिए, चूंकि वेरिएबल आपका एक्स में है तो सिर्फ एक्स एक्सिस को ही देखेंगे, वाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बस। तो ये एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ देखिए एक बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 1 होंगे, सिर्फ एक ही इसकी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ जीरोस इसमें एक ही होंगे। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरे वाले ग्राफ में देखिए, इस तीसरे वाले ग्राफ में ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक यहाँ पे कट कर रहा है,
फिर दूसरा देखो यहाँ पे कट कर रहा है और तीसरा यहाँ पे कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, फिर दूसरी यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फिर इस वाले ग्राफ पे आते हैं, पाँचवें वाले ग्राफ पे आते हैं। तो पाँचवें वाले ग्राफ पे देखिए, ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे यहाँ पर। फिर लास्ट छठा वाला देखिए, यहाँ पर कट कर रहा है या टच करे, कट करे या टच करे, दोनों को ही माना जाएगा। तो 1 2 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। भाई देखो, टच करने को भी हम मानेंगे, एक तो कट ही कर रहा है, यहाँ सिर्फ टच कर रहा है, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पे देखो टच कर रहा है, तो 3। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। ओके, तो ये तरीका है इसका पता करने का।